नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं टारगेट 15 आउट ऑफ 15 फॉर दिल्ली पुलिस। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पार्टनरशिप के MCQ, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन देखने जा रहे हैं। दोस्तों उससे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और बेसिक्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया, तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बेसिक है अगर आपके पास तो फटाफट क्वेश्चन होंगे। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Two partners A and B start a business by investing 3 lakh and 2 lakh 50,000 respectively। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, दो साझेदार हैं A और B। A ने लगाए हैं 3 लाख रुपए, ये लिख लीजिए दोस्तों, और B ने लगाए दोस्तों 2.5 लाख रुपए। अब दोस्तों कहा जा रहा है 1 वर्ष के अंत में, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों दोनों ने अपने पैसे 12-12 महीने के लिए निवेश किया। तो दोस्तों यहाँ से अपन को कंफर्म हो चुके हैं ये जो साझेदारी है सरल साझेदारी है, यानी सिंपल पार्टनरशिप है। सिंपल पार्टनरशिप में दोस्तों लाभ का जो बंटवारा होता है वो पूंजी के अनुपात में होता है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा है, और अनुपात होता है अपना दोस्त। चलिए, वर्ष के अंत में उन्हें 1,32,000 रुपए का क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें आपको बताना है ए का हिस्सा कितना है। जिसका पूछा जाए दोस्तों उसी से मतलब रखना है, अपन को कैलकुलेशन कम से कम करनी है और टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, तो जल्दी से आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए 4 जीरो से 4 जीरो आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद में यहाँ 30 या 25, और ये कट रहे दोस्तों 5 से 6 बार और ये 5 बार, तो 5x। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो ए को मिला है 6 रुपए और 5 रुपए मिले बी को, तो टोटल कितने मिल गए दोस्तों, 11x रुपए। 11x का प्रॉफिट हुआ अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड। मेरा फ्रेंड होता है दोस्तों अनुपात। अनुपात ने कहा है 11x का लाभ हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है दोस्तों 1,32,000 रुपए का लाभ हुआ है। एग्जामिनर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा दोस्तों राइट हैंड साइड में, अपना हिसाब यानी अनुपात वाला हिसाब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों को इक्वल कीजिए, स्पीड फैक्टर का मान लाइए। स्पीड फैक्टर का मतलब दोस्तों एक इकाई का मान या 1 यूनिट्स वैल्यू। सो आंसर x इक्वल्स टू, x के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, आंसर अभी निकालेंगे अपन। 1,32,000 में 11 का भाग दे दीजिए दोस्तों। 11 कम 11, 11 वन जा 11, बच गया 2, ये वाला 2, 22, 2 टाइम्स 11 टू जा 22, यानी स्पीड फैक्टर दोस्तों आ चुका है अपना 12,000 रुपए। पूछा जा रहा है ए का, तो ए का जो हिस्सा 6x है और x की वैल्यू है दोस्तों 12,000, तो ए इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों गुणा करने पे 72,000 रुपए। आंसर है क्या, यस है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है। तो आंसर हो गया ए ऑप्शन। बात समझ में आ गई। ये सरल साझेदारी का था जिसके अंदर लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यस दोस्तों देखिए, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ्स। देखिए दोस्तों 4 महीने बाद बी लेफ्ट एंड सी जॉइंट बाय इन्वेस्टिंग 40,000 एट द एंड ऑफ ईयर। इसका मतलब दोस्तों ये किस तरह की साझेदारी है दोस्तों, ये है मिश्रित साझेदारी जिसके अंदर कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। चलिए, देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 1,54,000 रुपीज, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। आइए, ए और बी क्रमशः 60,000 और 48,000 रुपए का निवेश कर व्यापार प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ए ने लगाए 60,000 रुपए, कितने लगा रहा है दोस्तों, 60,000 रुपए। कौन, ए भाई साहब। बी लगा रहा है दोस्तों 48,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा। देन देखिए दोस्तों 4 महीने बाद, इसका मतलब इसका पैसा कब तक लगा रहा, 4 महीने बाद। फिर इसने काम छोड़ दिया। उसी टाइम दोस्तों 4 महीने बाद कौन आ रहा है, सी, कितने रुपए लेके, 40,000। और यहां से ये भी पता चल रहा है दोस्तों ये जो व्यापार चला है वो पूरे 12 महीने चला है। कितने महीने, 12 महीने। तो इसका जो पैसा लगा रहा है दोस्तों वो लगा रहा है 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद आ रहा है। ये 4 महीने बाद में छोड़ के जा रहा है, तो दोस्तों इसका जो हिस्सा वो 4 महीने के हिसाब से होगा, और इसका भी 12 महीने, क्योंकि ये शुरू से एंड तक लगा हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये है वो पहले दिन से लेके 365 दिन तक रुका हुआ, यानी 12 महीने। इसने 4 महीने बाद में छोड़ दिया, सारा पैसा ले गया। ये 4 महीने के बाद में आया, इसका मतलब इसका पैसा लगा रहा 8 महीने, यानी साल, एक साल में कितने होते हैं दोस्तों, 12 महीने, उस हिसाब से। अब देखिए दोस्तों जो चीज करते हैं उसको पहले काट दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो पहले काट देता हूँ दोस्तों, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। आप देखिए दोस्तों
यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो ये हो रहा है तो 720, ये हो रहा है दोस्तों 48 का 192, और ये हो रहा है दोस्तों 320। ओके, अब दोस्तों इसको काट दीजिए आप। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो ये कट रहा है 18 के पारे से, चलिए काट के देख लेते हैं एक बार। 4 से काट देते हैं सबसे पहले, 4 से काट रहा हूँ दोस्तों 4 की टेबल से। तो 4 की टेबल से दोस्तों जब मैं इसको काटूंगा 180, 4 से ये कट रहा है दोस्तों 4 बार, बच गया 3, 32 8 बार। देन दोस्तों 4 की टेबल से ये 80 टाइम्स। अगेन दोस्तों ये कट रहा है आपका 4 से ही कट रहा है अगेन। 4 से कितनी बार दोस्तों देखिए 45, ये 12 बार, 4 से और ये 20 बार। ओके, ये हो चुका है दोस्तों सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, वर्ष के अंत में दोस्तों कितना लाभ हो रहा है ध्यान से देखिएगा, 1,54,000 रुपए का। मेरे हिसाब से इनको जोड़ लीजिए दोस्तों आराम से। तो मैंने 45 और 12 को जोड़ा दोस्तों 57, और 20 हो जाते हैं दोस्तों 77x। 77x जो है दोस्तों वो 1,54,000 के बराबर है। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 77 का दुगना 154 होता है। सो स्पीड फैक्टर इज 2,000 रुपीज। ध्यान से कीजिएगा आराम से तसल्ली से, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 4 महीने बाद में कौन छोड़ के जा रहा है दोस्तों, बी, और उसकी जगह कौन आ रहा है, सी। ओके, तो 4 महीने उसके पास से लगा रहा और ये 8 महीने तक लगा रहा, बस ये ध्यान रखना। तो एक्स इक्वल टू दोस्तों स्पीड फैक्टर 2000 पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा दोस्तों। तो बी का जो हिस्सा है वो 12x है और एक्स की वैल्यू दोस्तों 2000, तो यहाँ रख दीजिए। बी भाषा को मिल रहे हैं यहाँ से 24,000 रुपए। कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 24,000। जिसका पूछा जाए वही आंसर निकालना, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, इजी है क्वेश्चंस अगर आपने बेसिक ध्यान से पढ़ा है तो। नेक्स्ट, ओके दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 3 स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैंने 3 स्टार क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि इसमें रेशियो की फर्स्ट टाइप काम आएगी। आप भी देखिए कैसे। ए, बी और सी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया, यानी साथ में ज्वाइंट। ए के निवेश का दुगना, देखिए दोस्तों यहां से पढ़िए, ए का निवेश का दुगना, ए के निवेश का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है दोस्तों। ओके, ये पहला। देन और बी की पूंजी दोस्तों, बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। बी की पूंजी है वो सी की पूंजी की 4 गुना है दोस्तों, 4:1। और यहाँ से ए रेशियो बी जो बन रहा है दोस्तों, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं। ये देखिए 3:2। और यहाँ से दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो 4:1। ओके, 1,48,500 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के रूप में बदलना पड़ेगा। ये आपको पता है कैसे करते हैं, खाली जगह को पड़ोसी से। ये हो गया दोस्तों 12x, ये हो गया 8x, और ये दोस्तों 2x। और ये की टेबल से कटता है दोस्तों 2 से 6 बार, 4 बार और 1 बार। दोस्तों मेरे अनुसार लाभ कितना हो रहा है, 11x। 11x है दोस्तों, वो है आपके 1,48,500 के इक्वल। आइए इसको सॉल्व कर देते। स्पीड फैक्टर आते ही पूछा जा रहा है सी का, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो x आएगा वही आंसर होगा दोस्तों। आइए तो x इक्वल टू 11 बन जाए 11 दोस्तों, 14 में भाग दिया 11 का, तो 11 कम 11 बच गया दोस्तों। यहाँ से 3 उतारे 8, 38, 3 बार चला गया दोस्तों। कहीं ऑप्शन ऐसा है क्या, यस दोस्तों, सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, यही होगा आंसर। देन बच गया दोस्तों 5, 55, यस 00। सो आंसर इज एक्स से निकालना था दोस्तों, सी का पूछा है, 1x आ रहा है 13,500। ओके, ये दोस्तों किसका, क्योंकि बी का जो हिस्सा है सबसे कम है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, इसलिए बी का हिस्सा आ रहा है 13,500 रुपए। बात समझ में आ गई होगी कैसे किया। देखिए सबसे पहले इसको बदलना था, 2a = 3b, जिस राशि को निकालना उसको छुपाइए। ये मैंने आपको अनुपात में बताया था, और मैंने कहा भी था कि अनुपात की पहली 6 टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। सी की पूंजी 13,500। नेक्स्ट, यस दोस्तों, ये मिश्रित साझेदारी का है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान दें। 3 4 ए बी सी,
11,680 रुपए में एक घास का मैदान किराए पे लेते हैं। तीनों मिलकर दोस्तों 11,680 रुपए में एक घास का मैदान क्या करते हैं दोस्तों, किराए पे लेते हैं। ओके, देन देखिए दोस्तों, ए जो है वो अपनी 30 गायें कितने दिनों तक चराता है दोस्तों, 8 दिनों तक। चलिए, बी है वो अपनी कितनी गायें दोस्तों, 16 काउज है वो 9 डेज के लिए। और सी है वो अपनी कितनी दोस्तों, 10 गायों को 20 दिन तक वहां रखता है, यानी घास के मैदान में घास खाने के लिए रखता है। अब तो आपसे पूछा जा रहा है ए द्वारा, यानी ए भाई साहब के द्वारा इस 11,680 रुपए में से कितना किराया दिया गया। ऑप्शन आपके सामने, पहले सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, तो ये किसकी टेबल से कट रहा है, 4 की टेबल से कट रहा है। यस, 2 जा 4 से, ये 4 जा और ये 5 जा। अब दोस्तों गुणा कर लीजिए, फिर काट देना। 60, ये 36 और ये 50। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ, तो ये किससे कटता है, 2 से। 30 टाइम्स ये 18, ये 25। ठीक है दोस्तों, अब इनको कर लीजिए प्लस टोटल अनुपात को। तो 30 और 18 दोस्तों होते हैं 48, 48 और 5 हो जाते हैं 53, 53 और 20 हो जाते हैं दोस्तों 73, 73। 73x है दोस्तों आपका 11,680। तो x इक्वल टू दोस्तों, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 73 की टेबल मुझे नहीं आती, लेकिन वंजा जाएगा ये तो पता है। 73 वंजा 73। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, 116 में से जब आप 73 घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3 और यहाँ से बच जाएगा 4। और जब आप 8 उतारेंगे तो सामने दिख रहा है दोस्तों, मैं 3 को किससे गुणा करूं क्या 8 आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से, यानी 1 से 60। ठीक है, देख लीजिए, 3 से गुणा 6 को कीजिए 18, इकाई अंक में आ गया। और देखिए और ये 6 7 42 और 1 43, तो कितनी बार कट गया दोस्तों, 160 बार। स्पीड फैक्टर जो आया वो 160 आया। और पूछा जा रहा दोस्तों, इस 11,680 में से ए ने कितना हिस्सा दिया। तो दोस्तों इसको आप गुणा करवा लीजिएगा 30 से। 30 इंटू 160, आपका आंसर आ जाएगा ए का किराया। तो दोस्तों 00 और 16 48, 16 3 जा 40 है 100। ए ने 11,680 में से 11,680 में से 48 रुपए, 4,800 रुपए का भुगतान किया है अपनी तरफ से। ए ऑप्शन है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये मिश्रित साझेदारी की तरफ का ही सवाल था, जिसमें लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड टाइम्स प्रोडक्ट। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, 5वां बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। ये थोड़ा 3 स्टार लगेगा, इसको मैंने बताया भी था, अगर आपको याद है तो नोट्स है। तो पूंजी का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो लाभ का अनुपात के बराबर होता है। यानी अपन पूंजी का निवेश क्यों करते हैं, लाभ प्राप्त करने के। हानि हो जाए वो बात अलग है, लेकिन अपन चाहते हैं हमेशा क्या है दोस्तों, लाभ। आइए देखते हैं। इन अ बिजनेस द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 पार्टनर्स ए एंड बी इज 11:12। ए और बी का जो पूंजियों का निवेश है दोस्तों, वो 11:12 है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट का। एक व्यवसाय में 2 भागीदारों ए और बी के निवेश का अनुपात 11:12 है और उनके लाभों का अनुपात दोस्तों 2:3 है। लाभ जो हो रहे हैं दोस्तों समानुपात ए रेशो बी। अगर आपने पहले ए रेशो बी लिखा तो यहाँ पे भी ए रेशो बी ही लिखा जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। और ये है 2:3। अब देखिए दोस्तों, ए ने 8 महीनों के लिए धन का निवेश किया, तो यहाँ आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। तो बी ने दोस्तों पूछा जा रहा है, तो बी ने अपने पैसों को कितने समय के लिए निवेश किया है, यह आपसे जानना चाहता है दोस्तों। तो यहाँ लगा लीजिए x, जो चीज करते हैं दोस्तों काट दीजिएगा। ये 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार। तो दोस्तों ये हो गया 22, ये हो गया 3x, ये 2:3। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको रेशियो में बताई थी। तो दोस्तों 6x बराबर हो रहा है 66, सो x इक्वल टू 11। तो दोस्तों यहाँ से आंसर आ चुका, बी ने अपना पैसा 11 महीनों तक के लिए 11 मंथ्स के लिए निवेश किया था। आंसर है दोस्तों यहाँ बी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो प्लीज इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। और मुझे पता है अगर आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप खुद ही कर देंगे। लेकिन दोस्तों क्या थोड़ा सा
बोलना जरूरी हो जाता है। ऐसे आप प्यारे बच्चे कहना मानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे इजी है, सबसे इजी टाइप जो मैंने आपको बताया था रेशियो के अंदर, जो सब जगह काम आती है, ये देखिए, 3 पार्टनर्स A, B and C invest in a business in a such a way that A की पूंजी का 6 गुना दोस्तों बराबर है B की पूंजी का 8 गुना बराबर है दोस्तों C की पूंजी का 10 गुना। फाइंड द शेयर ऑफ A आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 94,000। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। 3 भागीदार हैं दोस्तों, ए, बी और सी एक व्यवसाय में इस तरह से निवेश करते हैं कि ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 8 गुना और सी की पूंजी का 10 गुना आपस में बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा था यहाँ, अगर आपको याद हो तो, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपा देते हैं, बाकियों को गुणा कर देते हैं। उससे पहले भी दोस्तों कोई चीज कटी तो उसको काट दीजिए। ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, ठीक है, सिंप्लीफाइड हो रहे हैं। अब कीजिए दोस्तों, ये हो गया 20, ये हो गया दोस्तों 15 और ये हो गया 12। ओके दोस्तों, सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब इनको जोड़ दीजिए दोस्तों, मेरे अनुसार टोटल लाभ कितना हो रहा है, 20 और 15 दोस्तों 35 और 12 47x। और ये दोस्तों 47x किसके बराबर है, एग्जामिनर के 94,000 के। तो आप देख पा रहे हैं 94 का जो आधा होता है वो 47 होता है, या 47 का आधा जो होता है वो 94 होता है। तो स्पीड फैक्टर आ चुका है दोस्तों 2,000 रुपए पूछा जा रहा है, एक का हिस्सा। तो दोस्तों 2,000 को जब आप 20,000 से गुणा करेंगे तो एक का हिस्सा आ जाएगा 40,000 सिंपली। ओके, अगर आपने अनुपात अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, इसलिए कहता हूं एक एक वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे फायदा आपको है, 15 में से 15 नंबर आएंगे दोस्तों। ये मैथमेटिक्स ओनली दिल्ली पुलिस के लिए भी नहीं है, कई कंपटीशन है और जिसमें आपके ये चीजें वापस रिपीट होती। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लो, कोई भी एसएससी ले लो, एसएससी 10+2 ले लीजिए दोस्तों, सीपीओ ले लो, आप 10+2 लें, आप एमटीएस ले लें, एसएससी जीडी ले लें, बैंक ले लें, बैंक क्लर्क ले लें, स्टेट गवर्नमेंट में सीईटी है और कई सारी वैकेंसी और आने वाली है। तो इसमें अगर मैथमेटिक्स आती है दोस्तों तो आप मान के चलिए अनुपात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अनुपात, देन औसत यानी एवरेज, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज यानी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये सारी चीजें आपके वापस रिपीट होती है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सवाल यही आते हैं घुमा फिरा के, यही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें सारा खेल है लैंग्वेज का। और लैंग्वेज में मैंने आपको बता रखा दोस्तों, जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर, यानी जो नाम पहले आएगा वो न्यूमिनेटर, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर। आइए समझाता हूँ कैसे। ए, बी और सी व्यवसाय में 3 भागीदार हैं, ये तीनों एक बिजनेस में दोस्तों पार्टनर्स है। ए बी के निवेश से 3 गुना निवेश करता है दोस्तों। देखिए नाम पहले किसका आ रहा है, ए का। ए ने बी से 3 गुना निवेश किया है दोस्तों। अगर ए ने 3 रुपए लगाए हैं दोस्तों तो बी ने 1 रुपए लगाया, हो गया 3 गुना। बात समझ में आ गई, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में हर। तो ए बी के निवेश से 3 गुना दोस्तों निवेश करता है, और बी सी के निवेश का 2/3। 2/3 का मतलब होता है दोस्तों 2/3, ये ध्यान रखना, 2/3। तो बी ने यहाँ लगा दिया दोस्तों 2 रुपए और सी ने लगा दिया 3 रुपए। चलिए लिख देते हैं, बी रेशियो सी आ चुका है दोस्तों 2:3। अब दोस्तों इनके पूंजियों का क्या पूछा जा रहा है आपको, अनुपात, द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए बी सी। पूंजियों का अनुपात, किसका दोस्तों, पूंजियों का अनुपात क्या है। आइए दोस्तों, तो सिंपल है, ए रेशियो बी रेशियो, ये आपकी फर्स्ट टाइप होगी रेशियो की। आपको अगर याद हो तो यहाँ 3 एक समान राशि के नीचे समान राशि, यहाँ 3 आ जाएगा, और खाली जगह को हमेशा दोस्तों नेबर से फिल करते हैं, यहाँ भरवाते हैं 1 और दोस्तों यहाँ 2। तो मैं देख पा रहा हूँ 6 2 3 आंसर है दोस्तों, ऐसा है, आपको देख पा रहा है तो डी ऑप्शन ऐसा ही है जी दोस्तों। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, ये साझेदारी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जिसके अंदर रेशियो की भी एप्लीकेशन काम आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं उसको पढ़ा करें और बेसिक पूरा क्लियर करें। आइए दोस्तों देखिए, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। अगर आपने अनुपात समानुपात का बेसिक ध्यान से देखा है तो ये मैंने करवाया था, छुपाने वाला। आते हैं वापस से, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5।
और विड्रॉज हाफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 ईयर। ए ने दोस्तों अपने हिस्से का आधा 4 महीने के बाद में क्या कर लिया, विड्रॉ के लिए निकाल लिया। आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 84,700 एज शेयर इज। आइए दोस्तों पहले इसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। आइए बदलते हैं, और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है बिना एलसीएम के। आइए देखते हैं। तो 1/3, 1/4 और 1/5। तो दोस्तों सबसे पहला काम करना है आपको, जिस राशि को निकालना होता है उसको आप हाइड कर देंगे, बाकियों के हरों को गुणा करके, डिनोमिनेटर को गुणा करके जिसको छुपाए उसके अंश से गुणा कर देते हैं। चलिए आइए दोस्तों A/B/C निकालते हैं। तो निकालना दोस्तों सबसे पहले आपको ए को आप हाइड कर दीजिए, 4×5 20, हरों को गुणा करना दोस्तों और जिसको छुपाए उसके अंश से। तो 4×5 20, 20 एकम 20। ओके, यानी ए ने लगाए हैं दोस्तों 20 रुपए, कहने का मतलब यहाँ। देन बी का निकालते हैं दोस्तों हिस्सा। तो 3×5 15, हरों को गुणा किया और जिसको छुपाया उसके अंश से। तो 3×5 15, 15 एकम 15। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। आपने अगर वास्तव में रेशियो को ध्यान से पढ़ा, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार मेरा बोलने का रीजन यही है कि आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है, स्किप करके ध्यान देखें। 3 चौक 12, 12 एकम 12। तो दोस्तों ये था अपना सबसे पहले बदलने का नियम, जो मैंने आपको अनुपात में बता रखा है। अब देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। ए 4 महीने के अंत में अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है दोस्तों, 4 महीने के अंत में। इसका मतलब ये 20 रुपए उसके कब तक लगे रहे दोस्तों, 4 महीने तक 20 रुपए लगे रहे। देन उसने उसमें से आधा हिस्सा, 20 का आधा कितना होता है दोस्तों, आप सबको पता है, आधा होता है 10 रुपए। 10 रुपए निकाल लिए दोस्तों, तो अभी भी कितने हैं, 10 रुपए हैं। अपन को तो जो लगा हुआ है उससे मतलब रखना है, जो निकल गया उससे वो कचरा हो चुका है। कहने का मतलब 20 में से 10 उसने क्या कर दिया दोस्तों, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो अभी भी कितना बिजनेस में 10 है। तो ये 10 वो है जो लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। वार्षिक यानी कि ये जो चला है साझेदारी, ये चलिए पूरे 12 महीने, यानी ये इसका पैसा 8 महीने लगा रहा, इसका पैसा 12 महीने लगा रहा दोस्तों, इसका पैसा 12 महीने लगा रहा। यहाँ टाइमिंग का रूल है। ओके, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में आपको 84,700 रुपए में एक हिस्सा बताना है। चलिए आइए दोस्तों, तो 20 × 4 होते हैं दोस्तों 80 प्लस 80, ठीक है, ये 80 ये वाले जो 10 रुपए पड़े 8 महीने तक। 12 × 15 दोस्तों होता है 180, ये ध्यान रखना आप। और 12 × 12 होता है 144, ठीक है। और 80 80 160। चलिए दोस्तों ये एक ही टेबल से कट रहे हैं क्या, यस। किससे कट रहे हैं दोस्तों, ये 4 से। 4 से काट देते हैं दोस्तों 40 बार, ध्यान से देखिएगा। ये 45, एक्स लगा देता हूँ पहले, और 44 से ये कितनी बार कट गया दोस्तों, 44, 4 से 3 चौक 12 बच गया 2, 6 बार। क्या ये की पार्ट से कट रहे हैं, आप नहीं कट रहे हैं दोस्त। तो अब आपका काम होगा इनको जोड़ने का, ध्यान से जोड़िएगा। 40 40 80, 80 और 30 दोस्तों होते हैं 110, सॉरी 40 40 80 और 30 110, 110 और 11 121 दोस्तों, इजीली 121 x बराबर है दोस्तों 84,700 के बराबर। सिंपली ये कट जाएगा 7 बार। मैं देख पा रहा हूँ 7 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो दोस्तों ये कितनी बार कट गया, 700, यानी स्पीड फैक्टर आ गया दोस्तों 700। अपन से पूछा जा रहा है ए का हिस्सा, और ए का हिस्से के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 40x है, ए का हिस्सा है दोस्तों वो 40x है, और x की वैल्यू आई है दोस्तों 700। 40 को जब आप 700 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 3 जीरो लगा दीजिए, 700 हो जाते हैं 28, 7 4 28, यानी 28,000 रुपए मिले हैं। आंसर है यस दोस्तों, बी ऑप्शन। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखिएगा। सक्रिय साझेदारी का है, किसका है, सक्रिय साझेदारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाइए। और मैंने आपको सक्रिय साझेदारी में बताया था, जो भी लाभ होता है सबसे पहले उसका जो भी हिस्सा पहले से डिसाइड होता है, 10% 12% वो जाता है जो वर्किंग पार्टनर है। देन शुद्ध लाभ बढ़ता है दोनों में। तो आइए कैसे, देखिए ए एक कामकाजी का मतलब होता है दोस्तों वर्किंग, और बी एक सोया हुआ का मतलब होता है दोस्तों निष्क्रिय, यानी स्लीपिंग पार्टनर है। ए ने लगाया दोस्तों 1,20,000 रुपए। कितने लगाए दोस्तों, 1,20,000 रुपए। ओके, और बी लगाता है दोस्तों 2 लाख। कितना लगाता है, 2 लाख, ठीक है। ए को प्रबंधन के लिए मुनाफे का 10% प्राप्त होता है दोस्तों। ए है वो वर्किंग पार्टनर है, तो उसको पहले से लाभ का कितना 10% हिस्सा अतिरिक्त जाता है।
बाकियों को उनकी पूंजी के निवेश में, ये मैंने आपको बता रखा है। 96,000 रुपए के कुल लाभ में से ए द्वारा प्राप्त धनराशि, यानी दोस्तों 10% तो वो देन प्लस शुद्ध लाभ में से, तो टोटल आपको हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ए का भाग निकालेंगे अपन, किसमें से, 96,000 में से, किसमें से दोस्तों, 96,000 में से। 96,000 में से 10% निकालते हैं दोस्तों, तो 10% होता है उसका 9,600। ओके, ये चला गया किसके पास, ए के खाते में पहले से चला गया। अब दोस्तों देखिए 4 जीरो से 4 जीरो काट देता हूं मैं, तो ये आ गया है 12x और ये 20x, कट रहा है 4 से 3x, 3x और ये 5x, तो टोटल जो लाभ हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है मेरे अनुसार 8x। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शुद्ध लाभ निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध लाभ, कुल लाभ था 96,000, शुद्ध लाभ होता है यहाँ से हिस्सा निकालने के बाद, तो मैं दोस्तों 96,000 में से 9600 क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 00 जब 10 में से 6 जाता है तो 4 बचता है दोस्तों, यहाँ 95 रह गया और ये घटाना है तो 86,400। ओके, कितना दोस्तों, 86,400। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये आपको ए और बी में बांटने हैं, तो दोस्तों बांट देते हैं। 8x बराबर दोस्तों हो जाएगा 86,400, तो x बराबर दोस्तों 86,800 में आपको क्या करना है दोस्तों, 8 का भाग देना है। 8 दाएं 80 हो जाता है दोस्तों, 10वां चला गया, ध्यान से देखिए 10वां बच गया 6 64, 8वां, यानी स्पीड फैक्टर आ गया दोस्तों यहाँ से अपना, ध्यान से देखिएगा 8,000 और सॉरी 10,800, 10,800, और उसमें एक हिस्सा देखिए दोस्तों 3x है, तो यहाँ से आपके 86,400 में से ए को कितना मिल रहा है, तो 3 गुना दोस्तों 10,800 कर लीजिएगा आराम से, 00 8 3 24 दोस्तों और 32,400, ये जा रहे हैं दोस्तों 86,400 में से, और पहले से उसके खाते में कितने चले गए थे, 9,600, तो जोड़ दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 32,400। जब आप इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो गया 1,000 पूरा, हासिल का 1 ये हो गया 9 और 2 11 और 1 12 और हासिल का 1 42,000 रुपए, टोटल कितने दोस्तों 42,000। आंसर है क्या, यस, बी ऑप्शन। वापस से देख लीजिएगा दोस्तों, मैं वापस से बता रहा हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले आपको 96,000 में से 10% रिड्यूस करना है। क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि वो किसके हिस्से में जाएगा, ए के, तो एक वर्किंग पार्टनर है। तो जब मैंने ए का भाग निकाला 96,000 का 10% वो आएगा 9,600। फिर शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट आ गया दोस्तों, 96,000 में से आप 9,600 निकालेंगे तो बचेगा 86,400, और 86,400 इनके पूंजियों के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो वहां से कितना हिस्सा जा रहा है, ए को 32,400, 32,400 प्लस 9,600 को जोड़िए दोस्तों 42,000 रुपए। ओके, तो ए को टोटल कितना मिल रहा है दोस्तों, 42,000। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, 3 स्टार लगाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 3 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए रिसीव्ड 3/5 ऑफ द होल प्रॉफिट। दोस्तों ए को 3 रुपए मिल रहे हैं टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट है दोस्तों 5 रुपए। पढ़ने का तरीका, जो नाम पहले वो अंश, जो बाद में वो हर, यानी 3 रुपए तो ए को मिल रहे हैं कितने में से दोस्तों, 5 में से। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज इक्वली डिवाइड बिटवीन बी एंड सी, और जो बच गया है 3 के बाद में, 5 रुपए में से 3 रुपए ए ले गया दोस्तों, बच गए 2, यानी 1 और 1 इक्वली बी और सी को मिल गए। इफ सी गेन 400 लेस देन दैट गेन बाय ए, देन द टोटल गेन वॉज, आइए दोस्तों मान लेते हैं, लेट माना क्या दोस्तों, कुल लाभ मान लेता हूं दोस्तों 5x, ठीक है, 5x दिया हुआ है यहाँ से, उसमें से ए को कितना मिल गया दोस्तों 3x, बी और सी को इक्वली मिला है यानी 1-1 रुपए, ठीक है, 1 रुपया इसको 1 रुपया इसको। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है वो, देखिए ध्यान से, ए बी सी एक व्यवसाय में भागीदार थे, ए को पूरे लाभ का, पूरा लाभ कितना हुआ दोस्तों 5, और उसमें से ए को कितना मिल गया 3, ओके, और शेष लाभ को बी और सी के बीच में समान रूप से विभाजित कर दिया जाता है। समान रूप से मतलब दोस्तों क्या, 1-1 रुपए मिल गए दोनों को, ये लीजिए। यदि सी को ए द्वारा प्राप्त लाभ से 400 रुपए दोस्तों कम है, कम और अधिक मैंने आपको लिखवा रखा है दोस्तों, अनुपात समानुपात में अंतर को शो करते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ए को मिल रहे हैं 3x,
इसको मिल रहे हैं 1x, तो इससे इसको कितने कम मिल रहे हैं दोस्तों 2x, और ये 2x किसके बराबर है दोस्तों 400 के बराबर। तो x बराबर दोस्तों 200, 5 से गुणा कर लें दोस्तों, तो 1000 रुपए टोटल जो प्रॉफिट हुआ इन सबको 1000 का हुआ। आंसर सी। ओके, बात समझ में आ गई होगी। सारा खेल दोस्तों वर्ड्स का है। चलिए, ये है 12वां नंबर सवाल, इसको भी 3 स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ए, बी और सी अपने शेयरों के साथ 7/2, 4/3, 6/5। सबसे पहले दोस्तों इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में ही सवाल पढ़ेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व करना मैंने आपको सिखा रखा है बेसिक में। आइए कैसे, 6/5। देखिए, जिस राशि को निकालना होता है उसको छुपाकर बाकियों के हरों को गुणा करके जिसको छुपाए उससे अंश से गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 सात 105 दोस्तों। बी छुपाया, 5 दूनी 10, 10 चौका 40। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 10 दोस्तों, 6 6 संग 36, ये है इनके जो पूंजियों का अनुपात। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं, 4 महीने बाद ये अपने हिस्से में 50% की वृद्धि कर देता है दोस्तों। 50% की वृद्धि, यानी 105 रुपए कब तक लगे रहे दोस्तों इसके 4 महीने, फिर इसके 5 और आगे पैसे 50%। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 105 का आधा कितना होता है। 105 का आधा दोस्तों अगर आपको पता हो तो 52.5 होता है। इसने 52.5 और बढ़ा दिया। देखिए ध्यान से, ये अपने हिस्से में 50% की वृद्धि कर देता है दोस्तों। 50% का मतलब होता है आधा, वृद्धि करने का मतलब और जोड़ देता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, कैलकुलेटिव पार्ट। 105 का आधा 52.5, 105 का आधा 52.5 बढ़ा दीजिए इसमें। तो दोस्तों अब इसका पैसा कितना हो गया है 157.5। ओके, 52.5 105 में जोड़ दिया और लगा दिया है, वृद्धि कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 64,800 रुपए का हुआ, 64,800, तो बी का हिस्सा बताइए। आइए दोस्तों, तो इनका पैसा वर्ष के अंत में, तो दोस्तों ये 8 महीने लगा रहा, ये 12 महीने और ये 12 महीने, इन्होंने छेड़ा ही नहीं काम यहाँ पे। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 105 को जब आप 4 से गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 से गुणा, 105 का दुगुना 210, 210 का दुगुना 420। ओके, प्लस 8 टू पंजे 40 दोस्तों, हासिल के 4, 56 और 4 होते हैं दोस्तों 60, हासिल के 6, 8 पंजे 40 और 6 46, हासिल के 4, और ये हो गया दोस्तों 1260। आपको समझ में आ गया होगा गुणा करने का। ये हो गया दोस्तों गुणा करने में 480, और ये हो जाता है दोस्तों 36 इंटू 12 कर लीजिए 12 छंग 72, हासिल की 7, 12 3 36, 36 और 7 दोस्तों 32, यानी 432। चलिए दोस्तों मैं ये जोड़ पा रहा हूँ, तो देखिए ये हो रहा है 80 और ये 12, 1680, ये 480 और ये 432। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ तो ये 24 की टेबल से कट रहा है। किससे? 24 की टेबल से। किस से? 24 की टेबल से। 1680x, 480x और ये 432x। 24 की टेबल आनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको कहा 25 तक पार्ट आपको याद होने चाहिए। आइए दोस्तों, 24 आते होते हैं दोस्तों 168, यानी 70 टाइम्स कट जाएगा। देन दोस्तों ये दूना 20वां, 24 दूना 48 होता है। इसको थोड़ा ध्यान से दोस्तों, 24 से कम 24 होता है दोस्तों, बच जाएगा 43 में से जब 24 जाता है दोस्तों 19 और उठाएंगे ये तो 18, 24 8 192 होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 24 8 192। चलिए दोस्तों वापस करता है 2 से 35 बार, देन 10 बार, देन 9 बार। यहाँ एक्स एक्स लगा दीजिए दोस्तों। 35 और 10 45 और 9 54। ओके दोस्तों, 10 45 और 9 54। 54x दोस्तों है मेरा 64,800 के। किसके? 64,800 के। ठीक है, चलिए 64,800 गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसको काट देते हैं। 64,800 में भाग देना है दोस्तों 54 का। किसका देना है दोस्तों? 54 का। क्या ये 9 से कट रहा है? यस, 9 से। 9 से काट देते हैं दोस्तों 6 बार। कितनी बार कटेगा ये? 9 से 6 बार, नीचे 54, और ये देखिए दोस्तों 63 7 बार, 2 बार, और ये दोस्तों स्पीड फैक्टर जो आ रहा है मेरा 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 1200। स्पीड फैक्टर कितना आएगा दोस्तों? 1200। पूछा किसका है हिस्सा? बी का, यानी 1200 को 10 से गुणा कर लीजिए दोस्तों, 12,000 रुपए। बी ऑप्शन। ओके, 1200 को
1200 आ गया स्पीड फैक्टर, और बी का पूछा, बी कैसा है दोस्तों 10x, 10 को जब 1200 से गुणा करते तो 12,000 आंसर। ओके दोस्तों, तो ये था अपना आज फर्स्ट पार्ट, किसका, पार्टनरशिप का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। अगर आपके बेसिक एकदम क्लियर हैं तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, पूरा देखने के बाद में सवाल सॉल्व करें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।